राजा ने द्वारपालों को आदेश दिया कि नगर में जो विद्वान ब्राह्मण प्रवेश करना चाहते हैं, सर्वप्रथम उससे मेरे पास लावे। इस प्रकार के आदेश की खबर ब्राह्मणों को मालूम पड़ने से किसी ब्राह्मण को नगर में प्रवेश करने का साहस नहीं होता था। और जनक ने फिर एक घोषणा कर दी कि जो भी ब्राह्मण सभा अंदर गांव में आना चाहता है जनकपुरी में, पहले मेरे पास आए, ये पहले उसे बता दे। तो ये डर से अब लोगों को हिम्मत ही नहीं हुई कि अंदर हम उसमें जाएं। कई वर्षों के बाद में अष्टावक्र ऋषि उस तरफ आए और उनको इस प्रकार से सूचना मिली कि जो आना चाहते हैं पहले मेरे पास आए। तो अष्टावक्र ने आने का साहस किया और पहुंचे। आगे बढ़ो। बहुत समय के बाद एक दिन नगर में श्री अष्टावक्र जी का आगमन हुआ। नगर के मुख्य द्वार पर ही द्वारपालों से यह खबर मिल चुकी थी कि जो ब्राह्मण घोड़े के रिकाब में पैर रखते ही ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर सकेगा, उसे राजा जेल भिजवा देते हैं। उक्त आदेश द्वारपालों से सुनकर मुनि अष्टावक्र जी दृढ़ता पूर्वक सभा में पहुंचे, जहां विद्वानों की बहुत बड़ी धर्म सभा को देखा। मुनि अष्टावक्र के वक्र शरीर को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के साथ राजा जनक को भी हंसी आ गई। तो मुस्कुराते हुए अष्टावक्र अपने 8 अंगों से टेढ़े थे और उस सभा में जैसे घुसे और वो उछल के ऐसे उछल के सिंहासन पर बैठ गए। किस सिंहासन पर? जो राजा जनक का खुद का था, और वो उधर के जनक नीचे बैठ गया पहले से ही कि कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं राज पद दे दूंगा। तो एक तो कोई उत्तर देगा तो मैं पहले से ही नीचे बैठ जाता हूँ। वो नीचे बैठ गया था और उछल कर बैठ गए वहां। तो उनके अंगों को 8 अंगों से टेढ़े थे। अष्टावक्र गर्दन एक तरफ, कंधा एक तरफ, पैर एक तरफ, घुटना पीठ अलग अलग। अष्टावक्र जी को देखकर सारी ब्राह्मण सभा हंसी। एक तो ये कारण, दूसरा वो राज सिंहासन पर बैठ गया क्योंकि राजा की ये निश्चय था कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे राजा पद दे दूंगा। तो ये एकदम वहीं जाकर सीधा बैठ गया तो ब्राह्मणों को हंसी आई। जब इसे हंसी आई ब्राह्मणों को देख, इसने मन में सोचा कि मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो ये इतने जोर से हंसा कि वे सब चुप हो गए कि ये क्या देखकर हंसा। तो जनक खड़े हो गए और जनक ने पूछा कि आप यहाँ की सभा में किस लिए आए और आपको क्यों हंसी आई? बोले मुझे हंसी इसलिए आई कि ये जमालों की सभा में ब्रह्म चर्चा हो रही। तो राजा ने कहा सावधान होकर बोले, यहाँ कोई भी ब्राह्मण के अलावा अन्य जाति का, चमारानी जाति का नहीं। तो इस प्रकार से जनक को पहले कहा कि ये ब्रह्मदर्शी अगर हैं तो बताओ कि ब्रह्म के हाथ में टेढ़े मेढ़े होते हैं? बोले नहीं। नदी का जल टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहेगा तो क्या पानी टेढ़ा होता है? क्या गन्ने का शरीर आंखों का टेढ़ा मेढ़ा होने से रस टेढ़ा मेढ़ा होता है? ऐसे प्रश्न। क्या घड़े के टेढ़े मेढ़े होने से आकाश टेढ़ा मेढ़ा होता है? नहीं नहीं। तो ये ब्रह्म क्या टेढ़ा मेढ़ा है जो उन्होंने देखकर हंसी आई? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, महल मंदिर के टेढ़े होने से क्या आकाश टेढ़ा गोल लंबा हो जाता है? क्या गन्ने के टेढ़े होने से उसका रस भी टेढ़ा होता है? क्या नदी के टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने से जल भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? इस प्रकार अष्टावक्र की बात सुन राजा ने कहा, नहीं,
घट से आकाश का कोई संबंध नहीं। महल, मंदिर, घट, मठ के आकारों से आकाश असंग है। नदी के मार्ग से जल असंग है। गन्ने के आकार से रस असंग है। तब अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार देह के टेढ़े होने से आत्मा जो मेरा वो सबका वास्तविक स्वरूप निराकार एवं निरअव्यय है, क्या निराकार है और निरअवयव है। ये जगन्नाथ महाप्रभु की प्रतिमा सिद्ध कर रही है। जगन्नाथ महाप्रभु ने इसी बात को सिद्ध किया है वहाँ कि रूपरेख नहीं शून्य देखी, बिनु पद चलई, रामायण से, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखे, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष, एहि सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। ये राम, ये परमात्मा कैसा है? पैर नहीं पर चलता है, हाथ नहीं पर करता है, वाणी नहीं पर सब भाषा बोलता, सब भाषा बोलता है, कान नहीं पर सुनता है, जीव नहीं पर खाता है, और शरीर नहीं पर सबको अपना कर रखता है। इस तरह से उसकी अलौकिक रूप है, ऐसा वह परमात्म तत्व है। तो ऐसा ही यहाँ पर निरअवयव और निराकार, उसके अंग नहीं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति पर तुमने विचार किया होगा कि उसके हाथ भी कटे हैं, पंजा नहीं, उसके पैर भी कटे हैं, पंजा पैर का नहीं, उसकी आंखें भी कटी हुई है, नाक भी, कान भी, सर भी, शरीर ही नहीं है। तो ये निराकार निरअवयव की पहचान है। परमात्मा कैसा है? निराकार है और निरअवयव है, कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। क्या वह भी कहीं से आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ा? मुझे तो तुम्हारे सहित इन सभासदों की ब्रह्म दृष्टि दिखाई नहीं पड़ी। इन सब की दृष्टि केवल ऊपर की चमड़ी पर है, इसीलिए मैंने तुम सभी को चमार कहा, क्योंकि चमार ही चमड़ी की परीक्षा करना जानता है। यदि यह सब व तुम ब्राह्मण होते तो क्या ब्रह्म को कहीं से टेढ़ा देख हंस पड़े होते? क्या सुंदर बात कही। अगर तुम जीते बैठे हो ब्रह्मदर्शी होते, यहाँ ब्रह्म चर्चा हो रही है और तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि होती तो तुमने ब्रह्म को कहीं से टेढ़ा मेढ़ा कोबड़ा पाना देखा तो फिर हंसी कितनी नहीं आई। मेरे शरीर को देखकर तो तुम तेरे दृष्टि वाले चमार ही तो हो। क्या इन्हें आत्मा कहीं से टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ी? असल आत्मा का तो शरीर के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अष्टावक्र की सारगर्भित बात सुनकर राजा जनक बहुत ही प्रभावित हो मन में लज्जित हुए एवं पश्चाताप भी करने लगे। अब इस प्रकार उस छोटे से 12 वर्ष के बालक की बात को सुनकर, तत्व की बात सुनकर खुद लज्जित हुए कि मैंने इनका इस तरह से अपमान किया। अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, तू शास्त्र वाणी को सत्य जान, मैं तुझे इस सत्यता को प्रमाणित कर दिखा देता हूँ। हाँ, और ये जो तुमको संदेह हो रहा था कि सत्य है कि नहीं, ये शास्त्र वाणी ब्रह्मवाणी है, सत्य है, इसको कोई भी गलत सिद्ध है, मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि यह लिखा है। घोड़े के रकाम पर पैर रखकर दूसरे तरफ रखने के बीच के
समय में जो समय है ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये भी सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन तू पहले ये जो हजारों लोगों को अंदर रोक के रखा। राजा जनक ने घोषणा करनी थी कि मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तब तक कोई भी नगर में जाएगा नहीं, अपने घर जाएगा नहीं, सब यही रहेंगे। उनके घर में की व्यवस्था खाने पीने की राज की तरफ से होगी, यहाँ वे सम्मान से रहेंगे, खाना पीना व्यवस्था। लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर के पहले कोई गांव में घर में जा नहीं सकेगा, ये घोषणा कर रखी थी। तो कई लोगों ने तो उत्तर दिया और राजा ने इनकार कर दिया, उसको पानी में डूबा दे दिया था। उत्तर ठीक नहीं आएगा, उसको समुद्र में डाल दिया जाएगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो बंदी नाम का ब्राह्मण रसातल में पाताल लोक में उसका पिता यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए। पाताल में ब्राह्मण नहीं, तो यहाँ से वो स्वभाव से हरा हरा कर जमीन नीचे पहुंचा देता था। तो उसने इस प्रकार से कहा कि मैं इनको जो है ब्राह्मण, इनको मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, इनको पहले छोड़ दे, फिर मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आगे चलिए। किंतु प्रथम इन सभी ब्राह्मणों को जेल से मुक्त कर अष्टावक्र जी ने आदेश से राजा ने सभी ब्राह्मणों को जेल से मुक्त कर दिया। तब अष्टावक्र ने कहा, अब बात शास्त्र में तूने क्या पढ़ा सुना। राजा जनक ने फिर वाक्य पढ़कर सुनाया कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी पुरुष घोड़े की एक रिकाब में पैर रखने के बाद वो दूसरे रिकाब में पैर रखने के मध्य इतने अल्प समय में आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जनक द्वारा यह शास्त्र वाक्य अष्टावक्र ने सुनकर कहा कि हाँ, यह बात पूर्ण सत्य है, पर यह तो बता कि आत्म साक्षात्कार करने की क्या तेरी पात्रता है। ये अपनी स्थिति तो दे कि तू इसके योग्य अपने को समझता है कि मैं ये दिखाऊं और तू इसको समझ सके। पहले अपनी स्थिति को दे। यदि तेरी पात्रता नहीं तो तुझे आत्मज्ञान कोई भी नहीं कर सकेगा। राजा के मन में तीव्र जिज्ञासा थी, तीव्र बुद्धि भी थी, उच्च बोध को समझने की क्षमता भी थी। शास्त्रों के ज्ञाता होने से जनक यह बात जानते भी थे कि आत्म साक्षात्कार की पात्रता के लिए अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञानाभिमान से मुक्ति कर देना ही ब्रह्म ज्ञानी की यानी आत्म साक्षात्कार की पात्रता है। इस लाइन को फिर से दोहराओ। शास्त्रों के ज्ञाता होने से जनक यह बात जानते भी थे कि आत्म साक्षात्कार की पात्रता के लिए अहंकार से मुक्ति। ये अहंकार जिसके मन में है, ध्यान से सुनो, मैं बहुत यज्ञ करता हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, मैं बहुत सत्संग करता हूँ, मैं बहुत धर्म कर्म करता हूँ। अगर अहंकार है वो पात्र है ही नहीं। अहंकारी व्यक्ति कभी भी पात्र नहीं बनता। इसलिए अहंकार से मुक्त होना, अहंकार को गला लेना चाहिए, मिटा लेना चाहिए। पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, और शरीर को मन के भावों से भी मुक्ति दिलाना है। शास्त्र व ज्ञानाभिमान से मुक्ति कर देना ही ब्रह्म ज्ञान की यानी आत्म साक्षात्कार की पात्रता है। ज्ञानी की आत्मज्ञान को पाने की पात्रता कब होगी? जब वो सब अहंकारों से अपने को मुक्त कर दे। अहंकारी देह का अहंकार न हो, शास्त्र का अहंकार न हो, अपनी बुद्धि विद्वता का अहंकार न हो। इन सब अहंकारों से छूटते ही व्यक्ति को आत्मा की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। अपने आप पहचान लो
किसी गुरु से पूछने की जरूरत नहीं किस किस अहंकार में तुम अटके बैठे हो, कब कब तुम्हारा अहंकार बात बात में निकल कर बाहर आता है। तुम अपने आप को ही जान, हाँ मेरे में तो ये अहंकार है, मैं बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा मैं तो पंडित हूँ। ये मैं जो है ये सोचे तो अभी अहंकार तुम्हारा गला नहीं। फिर थोड़ी भी देर नहीं लगती है, जैसे बिजली बल्ब का स्विच खोलते ही तत्क्षण प्रकाश हो जाता है, या आँख खुलते ही प्रकाश दर्शन में देरी नहीं लगती है। देर नहीं लगती है, बिजली का स्विच ऑन किया सारे बल्ब जगने लगते हैं। इसी प्रकार ध्यान जहाँ हुआ तो सब तरफ से शांति प्राप्त हो जाती है। यदि आत्म साक्षात्कार में समय लगता है तो केवल अनात्मा से तादात्म्य तोड़ने के लिए। देह का अहंकार, देह संबंधी अहंकार तोड़ने में ही समय लगता है। आत्मा तो तुम हो, आत्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा को कहीं से लाना नहीं, और आत्मा पे कोई मेल चढ़ा नहीं कि छीनना, पकड़ना, धोना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि पे ही मेल चढ़ा है अहंकार का, उसे ही तोड़ना छीनना है। आत्मा में तो कभी बंधन हुआ नहीं, आत्मा में कभी कोई मेल आया नहीं, बस अपने बुद्धि के अहंकार को ही निकालना है। जब देह के प्रति मुमुक्षु का अहम भाव छूट गया तो उसी क्षण वह अपने को आत्मा ही पाता है। बस देह भाव छूटा तो आत्मा ही तो वो है, और आत्मा को कहीं से लाना नहीं। देह हटा, देह हटा, ये आत्मभाव जगा। साधना तो आत्मबोध होने की पात्रता बनने के लिए होती है। तो साधना किस लिए जरूरत है? आत्मा को पाने के लिए, आत्मा को मुक्त करने के लिए, आत्मा को निर्विकार करने। कुछ नहीं, आत्मा निर्विकार है, आत्मा मुक्त स्वरूप है। आत्मा केवल उस पे जो देह का अहंकार आ गया है उसको निकालने में समय लगता है। परमात्मा की प्राप्ति हेतु किसी प्रकार के साधन करने की जरूरत नहीं रहती। तस्य कार्य न विद्यते। गीता में भी लिखा है कृष्ण ने, तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ठीक। जैसे अग्नि प्रकट करने में समय व साधन की जरूरत होती है, किंतु उत्पन्न अग्नि को उष्ण करने हेतु किसी साधन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उष्णता तो अग्नि का सहज स्वभाव ही है। राजा जनक ने उसी समय अष्टावक्र के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। वह कहा, हे गुरुवर, यह तन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब अहंकार गिर गया राजा जनक का राजपथ का, और मैंने सबको अभी तक हरा दिया, कोई जीत नहीं सका। और घोड़े के रकाब के ऊपर पैर रखा एक, और दूसरी तरफ बस वही रह गया। केवल ऐसा कैसे ही, जब तक क्योंकि समर्पित कर दिया गुरु को, गुरु आज्ञा देगा तब वो उधर करेगा। बस वही का वही शांत हो गया और अनुभव आ गया, खत्म। मैं आपके आदेश का, हे गुरुवर, यह तन मन बुद्धि अहंकार सब कुछ अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। मैं आपके आदेश का पूर्ण रूप से बिना संकोच अविलंब पूरा पालन करूँगा। जनक में समर्पण भाव आते ही अहंकार शून्य हो गया, स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देख उसे तत्वमसि महावाक्य सुनाकर आत्मभाव में स्थित कर दिया। पात्र खाली होने पर ही उसमें नूतन वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है।
जो संसार से खाली हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, वही आत्म भाव से ओतप्रोत हो पाता है। आज शेर के पात्र में कैसे शेर समाए? आधा लीटर का बर्तन है, 1 लीटर कैसे घुसेगा उसमें? तो जिसमें पहले अहंकार भरा है वो कभी कल्याण को प्राप्त हो नहीं सकता, उसमें ब्रह्म तत्व घुसेगा नहीं। अहंकार से खाली होगा, अहंकार से, तब आत्मा निश्चय बढ़ेगा। वर्षा में जहाँ गड्ढे हैं वे भर जाते हैं, टीले खाली सूखे। बरसात में देखते हैं ना, गड्ढे हो जाते हैं, पशु भी तैर बैठते हैं, वहाँ पानी भर जाता है। ऐसे ही हमारा अहंकार ये हट जाते से ही ब्रह्म तत्व प्रवेश कर जाता है। टीले खाली सूखे ही रह जाते हैं। जो ऐसे टीले होंगे वो इधर का पानी इधर चला जाएगा, अंदर में जो ऐसे हो जाते हैं गड्ढे, वहाँ भर जाता है। जनक ने घोड़े की एक रिकाब में पैर रखा। समझिए, समझो आखिरी वाक्य है। एवं दूसरे रिकाब में पैर रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। दो संकल्पों के बीच में जो रिक्त है वही आत्म साक्षात्कार है। दो संकल्प के बीच में जो खाली जगह है, न इधर न उधर, वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय जग गया जनक को। दो श्वासों के बीच जो रिक्त है वही ब्रह्मानुभूति दशा है। अंदर गया और बाहर आया नहीं, इतने के बीच में जो समय है वही चेतन तत्व तुम हो। अर्थात एक श्वास भीतर गया जो बाहर आया नहीं, वो दूसरा श्वास भीतर जाने को प्रस्तुत हुआ नहीं। यह मध्यावस्था ही ब्रह्म साक्षात्कार है। जनक को घोड़े के रिकाब की वो दूसरे पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र वही बैठ गए। वह राजा घोड़े पर ही उसी अवस्था में 3 दिन रह गए। मंत्री खोजते हुए महल के बाहर धर्म सभा में चले आए। वह कहा, हे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राज्य में चलो, आपके बिना जगह खाली है, और तुम्हें जो करना है वो करो। तुम मेरे कार्य में कोई बाधा मत डालो। सबको हटा दिया, मैं अपना यही करूँ। आज का विषय यही पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। Thank you.